हमें और इंडिया को गालियां दी एंड दिस इज हाउ वी फॉट बैक। इस कहानी में रेस दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो हम देखने लगे हैं इसमें मतलब कि अच्छी वीडियो नहीं है। ये एक इंडियन कपल जो है वो किसी अरब कंट्री में गए थे, तो वहाँ पर उनके साथ मतलब कि कैसा बर्ताव उन्होंने किया, मतलब कि बर्ताव तो अच्छा नहीं किया। बाकी इस वीडियो में मज़ीद देखते हैं क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी और भी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। हाय, आई एम नीयू एंड आई एम एन इंडियन वुमन। हम इजिप्ट में हैं और यहाँ पर एक 5 स्टार होटल में एक इंसान ने मुझ पर स्पिट किया। हमें और इंडिया को गालियां दी एंड दिस इज हाउ वी फॉट बैक। इस कहानी में रेसिज्म है, इंडिया के लिए हेट्रेड है और कुछ सवाल है, होटल के लिए, दूसरे देशों के लिए और आपके लिए भी। शुरुआत से कहानी बताता हूँ। हम कायरो में, कायरो इजिप्ट के कैपिटल है। कुछ दिनों पहले हम इजिप्ट में COP27 यूनाइटेड नेशंस का एक इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे। उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए कायरो में ठहरे और वो भी मैरियट जैसे अच्छे होटल में। ये एक 5 स्टार होटल है। हम ऐसे अच्छे महंगे वाले होटल में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं। बट यहाँ पर हमारे साथ जो हुआ वो कम्प्लीटली उल्टा था। 22 नवंबर दोपहर 12:30 बजे के आसपास हम लंच के लिए निकले और हम ग्राउंड फ्लोर के इस एरिया से जा रहे थे। तभी एक इंसान हमारी तरफ दौड़ते हुए आया और अपने आईफोन से हमें शूट करने लगा। हमने उससे कोई बात नहीं की, हमने उसे अवॉइड किया बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड वो काफी अग्रेसिवली हमारी तरफ आ रहा था और अरेबिक में बहुत गुस्से से बात कर रहा था। और अचानक से वो हम पर थूकने लगा, गालियां देने लगा अरबिक में और कहने लगा गो बैक टू इंडिया यू डर्टी इंडियंस। ही सेड आई विल सेंड यू बैक टू इंडिया, गो आउट फ्रॉम हियर एंड गो बैक टू इंडिया। इट्स लाइक ये शब्दों में एक्सप्रेस करना काफी डिफिकल्ट है, बट जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो हम पर ऐसे चार्ज होकर आया एंड ही वाज कंटिन्यूअसली शूटिंग अस विद अ फोन एंड स्पीकिंग इन अरबिक। तो फिर वो अरबिक में बात कर रहा था तो फिर आधी बातें तो समझ भी नहीं रही थी। बट I don't know, it was just in the moment, it felt very odd, it felt very scary and उसके आंखों में दिख रहा था that he is really angry about something। तो जब भी ऐसे कुछ होता है तो नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसी होती है कि बंदे को कन्फ्रंट करूं, कि पूछो कि प्रॉब्लम क्या है। बट न्यू स्टॉप मी ओवर देयर, शी जस्ट हेल्ड माई हैंड एंड वी वेंट आउट फ्रॉम देयर। वहाँ होटल के लोग भी थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ना कि उस बंदे को रिस्ट्रेन करने के लिए, ना कि हमें वहाँ से सेफली ले जाने के लिए। नोबडी डिड एनीथिंग। लोग सिर्फ देखते रह गए। उस समय मेरे हाथ में फोन था एंड आई शुड हैव एक्चुअली स्टॉप्ड देयर एंड टेकन हिज फोटो, बट सब इतना फास्ट हो रहा था कि हम जस्ट वहाँ से निकल गए। हम रिसेप्शन तक आए और वहाँ पे हमने कॉन्सियर्ज को सारी बातें बताई। उसने सिक्योरिटी से बात की लेकिन आई थिंक जब तक सिक्योरिटी वहाँ पहुंची वो बंदा निकल गया था। ये सिर्फ एक रेसिज्म का इंसिडेंस नहीं था, ये एक एक्चुअली सिक्योरिटी का इशू था कि आपके होटल के प्रेमिसेस के अंदर कोई आपके गेस्ट के ऊपर ऐसे ऑलमोस्ट अटैक करता है और आप कुछ भी कैसे नहीं करते। तो हमने साफ साफ कह दिया कि भाई इस बंदे को होटल के बाहर लेके जाओ और हमें वीडियो दिखाओ कि क्या एक्शन लिया गया। लंच करते समय हम काफी डिस्टर्ब थे, डर भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, समझ नहीं रहा था कि करना क्या चाहिए। लंच के बाद हम होटल फिर आए और हमने कॉन्सियर्ज से पूछा व्हाट्स द अपडेट, क्या हुआ है। तो उसने कहा कि वी हैव एस्कॉर्टेड दैट मैन आउट ऑफ द प्रेमिसेस एंड हमने उससे कहा कि हमें सिक्योरिटी वीडियो दिखाओ, हमें कुछ फुटेज दिखाओ, हमें कोई प्रूफ दिखाओ कि उस बंदे को होटल से बाहर निकाला गया है। ही सेड कि हमें सिक्योरिटी के पास लेके जाओ सो दैट वी कैन सी द वीडियो एंड देन ही सेड समथिंग दैट वाज रियली अनोइंग। आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी। एक्सक्यूज मी, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। आप कौन होते हो डिसाइड करने के लिए कि क्या सही है क्या नहीं है? यू नो, लाइक हु आर यू टू डिसाइड? फॉर ऑल आई नो ही कुड जस्ट बी रोमिंग अराउंड इन द होटल। एट दिस पॉइंट हमारे पास दो ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1 कि जाने दो, इतना झंझट कौन लेगा, और ऑप्शन 2 कि फाइट बैक करो। हमने वहां के उस बंदे से कहा कि वी वांट टू टॉक टू सिक्योरिटी एंड ही सेड कि सिक्योरिटी हमें आधे घंटे में कॉल बैक करेगी, आप रूम में जाओ। ये सारी बातें रिसेप्शन के आसपास हो रही थी तो ऑब्वियसली उसे यही चाहिए था कि हम वहां से निकल जाए, वहां पर कुछ बवाल ना करें, बिकॉज वहां पर फॉरेनर्स थे, वाइट पीपल थे और उनके सामने होटल की और इजिप्ट की इमेज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सो हम रूम में गए एंड कुछ टाइम बाद हमें सिक्योरिटी का नहीं, हमें कस्टमर सर्विस का फोन आया। तो कस्टमर सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें कहा कि वो बंदा एक सऊदी अरेबिया का इंसान था और उसे एक हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस है। उन्होंने कंप्लेंट सऊदी अरेबिया के एम्बेसी के साथ लॉन्च की है एंड सऊदी अरेबियन एम्बेसी वाले लोग आके उसे ले जाएंगे होटल से। एंड यू नो व्हाट, शी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि उस बंदे को मेंटल इलनेस की एक हिस्ट्री है एंड होटल को ये पता था और वो उस बंदे की एक्टिविटीज़ को कल रात से ट्रेस कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि जब वो हमारी तरफ आ रहा था ऐसे एग्रेसिवली तब वहाँ पर तो कोई नहीं था, तो आप कैसे ट्रैक कर रहे थे कि वो
कहाँ जा रहा है, किसी से बात कर रहा है, क्या कर रहा है। सो नाउ लेट मी टेल यू कि हमने कैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके फाइट बैक किया। सी, जब भी हम किसी दूसरे देश आते हैं तो हम उनकी भाषा नहीं बोलते, उनके कल्चर को ठीक तरीके से नहीं जानते, तो इन अ वे हम प्रेशर में होते हैं क्योंकि हम एक माइनॉरिटी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें चुप बैठना चाहिए। जब कस्टमर सर्विस ने मुझे बताया कि दे हैव इन्फॉर्म्ड द सऊदी अरेबियन एम्बेसी, मुझे लगा कि मुझे ये बात इंडियन एम्बेसी तक एस्केलेट करनी चाहिए। हमने इंडियन एम्बेसी का नंबर ढूंढा एंड वहाँ पे फ़ोन लगाया एंड फ़ोन करते रहे, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो इमरजेंसी नंबर भी नहीं लगा। सो आई कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ द एम्बेसडर्स ऑफिस। सो पीपल फ्रॉम द एम्बेसी टोल्ड अस द सऊदी अरेबियन एम्बेसी इज इन्वॉल्व्ड बिकॉज मोस्ट लाइकली द होटल मेड अ कंप्लेंट अबाउट अनरूली बिहेवियर, और एम्बेसी के लोग आएंगे और शायद उस गेस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली जिस बंदे ने हमें गालियां दी, सिर्फ हमें नहीं, इंडिया को गालियां दी, उस बंदे को सिर्फ हमने इस होटल से ही नहीं, कायरो से ही नहीं, इस देश से ही निकाल दिया। द पर्सन हु सेड गो बैक टू इंडिया इज बीइंग थ्रोन आउट टू सऊदी एंड आई डोंट नो द डिटेल्स, लेकिन अगर उसके पासपोर्ट पर डिपोर्टेड का थप्पा लग जाता है तो वो बंदा वापस कभी भी इजिप्ट नहीं आ पाएगा। सी, आई डोंट नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, उनका इंटरनली क्या सेटल होने वाला है, दैट वी ऑनेस्टली डोंट नो, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। बट दिस फील्स लाइक विक्ट्री। व्हाई दिस वीडियो? हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? आपसे सिंपैथी लेने के लिए बिल्कुल नहीं। हमने इसके बारे में बहुत सोचा एंड वी थॉट 3 रीजंस हैं। नंबर 1, आपको ये बताने के लिए कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है, वेस्टर्न देशों में ही नहीं, अरब देशों में भी होता है। एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की जरूरत है। हमें आपसे ये पूछना है कि क्या आपके साथ, आपके किसी परिवार वाले के साथ या फिर आपके किसी दोस्त के साथ कोई ऐसे रेसिज्म का इंसिडेंस हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स बिलो एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। लोगों को ये भी बात पता चलनी चाहिए कि इंडियंस भी रेसिज्म का शिकार हो सकते हैं एंड दैट इट इज अ रियलिटी। नंबर 2, इस रेसिज्म के अगेंस्ट लड़ने की जरूरत है, और लड़ने का मतलब हाथापाई करना नहीं, हमारे पास क्या टूल्स हैं उनके बारे में जानना और उनका सही इस्तेमाल करना होता है। आज अगर ऐसा ही कुछ किसी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता है तो वो लोग अवेयर हैं, वो लोग जानते हैं कि इससे फाइट बैक कैसे करें, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें और कैसे एक्शन लें। लेकिन हम इंडियंस अवेयर ही नहीं है कि ऐसी चीजें होती है। हम सिर्फ ऐसे समझते हैं कि ये सिर्फ इक्का दुक्का केसेस हैं जो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है एंड इट्स नॉट दैट कॉमन, सो व्हाट्स द पॉइंट। वी फील कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे यार तू क्या इसके बारे में बात कर रहा है, इतनी छोटी सी बात है, भूल जाए इसके बारे में। हम यही सोचते हैं और यही शायद हमारी गलती है, क्योंकि लोग हमारे इस चलता है एटीट्यूड का गलत फायदा लेते हैं एंड दिस नीड्स टू स्टॉप। जब तक हम हमारे राइट्स के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक दुनिया नहीं बदलेगी। सी, आज भी ऐसे कई लोग हैं, काफी इंडियंस भी हैं जो हिंदू फोबिया को फेक मानते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो समझता है कि यस, रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज ऑल्सो कॉमन, इट हैपेंस। नंबर 3, आपको ये बताने के लिए कि वायलेंस के बिना भी फाइट करना पॉसिबल है। दिस इज नॉट अबाउट नॉन वायलेंस, दिस इज अबाउट कीपिंग अ काम माइंड एंड नोइंग योर राइट्स। बिकॉज आपके साथ जो इंसिडेंट्स होता है वहाँ पे किसने क्या बोला, what were the names of the people involved, ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर आप आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते तो आप ये सारी डिटेल्स भूल सकते हैं एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू लेटर ऑन। सोचिए, अगर हम वहां पर वायलेंस करते तो फिर ये प्रूव करना काफी मुश्किल हो जाता कि पहले हाथ किसने उठाया था, और वो बंदा मेंटल हेल्थ का नाटक करके आसानी से छूट जाता। प्लस अगर उसके पास वेपन होता देन वी वुडंट हैव सर्वाइव्ड टू मेक दिस वीडियो। जस्ट बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर नॉन वायलेंस डज नॉट मीन कि हम ये सारा वर्बल अब्यूज लाइंग डाउन ले लेंगे। आई हैव हर्ड इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। ये मैसेज काफी इंपॉर्टेंट है। हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं और हमारा काम हमें अलग अलग जगहों पर लेकर जाता है। सो इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स कि हम कंट्रोल करें कि हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, कौन से नेशनैलिटी के लोग हमसे मिलने वाले हैं। इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स। वी मेड दिस वीडियो टू टेल यू कि अगर आप किसी दूसरे देश में हैं तो फिर भी आप खुद के राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो किसी और को इंस्पिरेशन दे, किसी और को इंस्पायर करे, सो दैट ही डजंट टेक अ पंच लाइंग डाउन। और एक और मैसेज आप तक पहुंचाना है कि अगर ऐसे कोई भी दिक्कत होती है व्हेन यू आर आउटसाइड द कंट्री, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द एम्बेसी। एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया, उनका एक काम होता है कि इंडियन सिटीजन्स जो उस देश में होते हैं उन्हें सेफ रखना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज रीच आउट टू द एम्बेसी सो दैट दे कैन गाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। लेकिन हम होप करते हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी के भी साथ ना हो और ऐसा वीडियो बनाने की जरूरत ही ना पड़े। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई रियली वांट टू टेल यू गाइस दैट नीयू इज रियली ब्रेव, शी इज अ फाइटर एंड नोबडी शुड मेस विद हर एवर इन इंडिया और आउटसाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में देखा कि एक इंडियन कपल जो है वो
इजिप्ट गया तो वहाँ पर 5 स्टार होटल में उनके साथ रेसिज्म का जो है वाकया पेश आ गया। मतलब कि एक अरब कंट्री का जो बाशिंदा था उसने उनको मतलब कि डर्टी इंडियन कहकर और मतलब कि अजीब अलकाबात दिए। तो देखें ऐसा मतलब कि जब हम किसी दूसरी कंट्री में टूर करने के लिए मतलब कि सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि हमें वहाँ पर जाकर लोग कैसा ट्रीट करेंगे। तो ऐसे मतलब कि किसी के जो जब भी हम यहाँ कोई भी दूसरी कंट्री में जाता है उनके साथ अच्छे इंसान भी मिलते हैं, बुरे इंसान भी मिलते हैं, और बुरा एक्सपीरियंस भी होता है, अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। तो अगर आपके साथ मतलब किसी दूसरी कंट्री में कोई लोग बुरा करते हैं तो वो जो बुरा करने वाला है वो अपनी कंट्री का इमेज भी खराब कर रहा होता है और वहाँ के अपने लोगों का भी इमेज खराब कर रहा होता है। एक तो मतलब कि देखिए मेहमान जो होते हैं वो जो मतलब कि रहमत होते हैं, रहमत समझा जाता है, मतलब वो एक रहमत लेके आ रहे होते हैं। तो किसी भी कंट्री में कोई भी जाए तो उसको ये चाहिए कि आप अपने मेहमान की खिदमत करें जितनी भी हो सकती है, तो इससे आपके कंट्री का जो इमेज है वो भी एक अच्छा होता है। और मतलब कि जब वो वापस जाकर अपनी कंट्री के लोगों को बताएगा कि मैं उस कंट्री में गया था, उन लोगों से मिला, इस कम्युनिटी से मिला, तो वो आपकी कंट्री के बारे में जागरूक होंगे, वो आपकी कंट्री में इंटरेस्ट लेंगे आने के लिए। तो अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे किसी के साथ तो आपके साथ भी सब अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर आप बुरा करेंगे तो फिर आपको उसकी मतलब कि सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, चाहे आप किसी कंट्री में गए या अपनी कंट्री में हैं या अपनी कंट्री के किसी भी एरिया में आप टूर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सज़ा दिलवानी चाहिए ताकि मज़ीद लोग जो हैं उससे नुकसान ना उठा सकें। अगर हम ये सोचकर या डर के या फिर ये समझ के कि हम दूसरी कंट्री में हैं तो यहाँ का कानून जो है वो उनको सज़ा नहीं देगा या फिर वो हमसे क्वेश्चन आंसर करेगा, तो आप जब एक चीज़ के लिए कुछ भी मेहनत करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। तो उसको जब आप हार्ड वर्किंग करते हैं तो जो भी रिजल्ट निकलता है वो आपके मतलब के फेवर में होता है। तो जैसे इन्होंने मतलब कि उस शख्स को पकड़वाया और सऊदी जो मतलब कि अरब कंट्रीज जो सऊदी है, जो सऊदी अरब है, उसका जो कानून है वो बहुत सख्त है। आई होप कि उसको मतलब कि सज़ा ज़रूर मिलेगी और उसके ऊपर बैन लग जाएगा ताकि वो दोबारा उस कंट्री में ना आ सके। तो ऐसे उस इंसान ने अपना नुकसान भी किया और अपनी कम्युनिटी का भी नुकसान किया और अपनी जो कंट्री का इमेज है उसको भी ख़राब किया। और 5 स्टार होटल का जो वहाँ पर देखें, जैसे 5 स्टार होटल होते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, और जैसे उन्होंने बर्ताव किया या उनका बिहेवियर था तो ये मतलब कि देखकर बहुत अजीब लगा कि एक 5 स्टार होटल में इतना बुरा बिहेवियर, मतलब कि अपने टूरिस्ट जो हैं वहाँ पर आए हैं और रह रहे हैं, तो अगर आप ऐसा बिहेवियर इख्तियार करेंगे तो कैसे कोई आएगा। वो जाकर अब मतलब कि देखिए अब उनके साथ एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो अब वो इंडिया में आए हैं, उन्होंने वीडियो बनाई है और जो वो वीडियो देख रहा है तो अब उनके लिए उस कंट्री के लिए उस शख्स के या उस बहन या भाई के जो है वो दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब कोई भी वहाँ पर जाने के लिए पहले सोच विचार करेगा फिर वहाँ पर जाएगा। तो बेहतर है कि हम इंसान बन के मतलब कि जब इंसान बन के सबसे हम मिले जुलेंगे, अच्छा बिहेवियर इख्तियार करेंगे तो सब आपसे प्यार करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी और भी वीडियो देखने को मिलती रहें। आपका क्या इसके बारे में कहना है वो नीचे कमेंट इनबॉक्स में कह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।